हाँ देखिए, जो मैंने आज किसी के पास कॉपी हो ना हो तो व्हाट्सएप वाले ग्रुप में ये डाल रखा है मैंने, जनपत्रिका निर्माण वाले ग्रुप में, चलो जनपत्रिका निर्माण वाले ग्रुप में ये डाल रखा है पेज। इन सबको जोड़ देंगे तो ये तो हो गए 1944, होने ये 1944, और ये योग हमेशा ये संख्या मिल जानी चाहिए जिस शक का आप पंचांग बनाना चाह रहे हैं। 6 2 8 और 4 12, 2 2 4 2 6 और 1 7, 6 9 15 3 18 और 2 20, 2 और 7 9 3 12 3 15 और 6 21। मासिक तिथि 9 और 3 12 3 15 और 6 21 का 1 हासिल 2, 2 और 9 11 और 9 20 और 9 29 के 9 हासिल 2, 2 और 9 11 और 9 20 और 9 29 और 1 30, 30 की 0 हासिल लगे 3, 3 3 6 3 9 3 12 3 15। अब बोलो क्या पूछना, पहले मैं वो जोड़ भूल रहा था। अरे अब पूछो नहीं क्या पूछना है। ये आपको समझ में नहीं भी आता है नहीं तो ये पंचांग निर्माण का प्रकरण है। ये मासिक तिथि, उपकरण 1, उपकरण 2, उपकरण 3, उपकरण 4 और वार घटी, ये सब ऊपर ही ऊपर लिखा है। उपकरण मतलब आपके ये उपकरण जो निकलेगा इससे, अब जैसे आप कोई भी कार्य कर रहे हैं और उसमें से वो जो जोड़ आएगा उसका कहीं से अन्य स्थान से मान लेना है तो उसको कोई नाम तो देना पड़ेगा। जैसे अपने अक्षय जी, तो ये अक्षय जी क्या चीज है, तो अब वो एक मनुष्य है, अब उनको पहचानने के लिए वो नाम दिया कि ये अक्षय जी हैं। तो हाँ ये पंचांग की तिथि निकालने में कि आप तिथि कैसे निकालेंगे, ये हमारी मासिक तिथि आ रही है, इन चारों उपकरणों का मान आएगा, वो इसमें जोड़ना पड़ेगा तो तिथि आ जाएगी। मासिक तिथि का अर्थ है कि आपको इसको 60 तक ले जाना है, 61 नहीं करना है। नहीं तो अभी तो मैंने गणित बंद कहां करी, अभी तो अपन जोड़ रहे हैं पर बीच में प्रश्न आ गए इसलिए रुक गए। 9 9 18 और 9 27 और 3 30, 30 की 0 हासिल 3, 3 6 9 6 15 5 20 और 1 21 हासिल 2, 2 7 9 और 1 10 6 16 के 6 हासिल 1, 1 और 6 7 और 6 13, 13 के 3 हासिल 1, 1 और 3 4 और 1 5 और 1 6, 7 3 10 7 17 3 20, 2 6 8 3 11 6 17 3 20, 2 6 8 3 11 6 17 3 20, 2 और 8 10 और 9 19 और 4 23 और 3 26 हासिल 2 और 1 3 2 5 3 8 और 1 9, 4 और 8 12 4 16 3 19, 1 और 6 7 और 9 16 और 7 23 और 5 28 हासिल 2, 2 5 7 और 4 11 6 17 6 23 हासिल 2, 2 और 8 10 और 2 12 6 18 हासिल 1, 2 और 2 4, 8 और 7 15 और 9 24 के 4 हासिल 2, 2 और 7 9 9 18 और 9 27 और 1 28 के 8 हासिल 2, 2 और 6 8 और 5 13 3 16 और 6 22 हासिल 2,
2 4 6 4 10, 2 12 और 2 14 और 4 और 6 10 और 5 15। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए घटी अधिकतम 60 होती है, तो इसमें 60 का भाग देंगे, 6 दूनी 12, 2 आगे आ जाएंगे, 120 इसमें से कम हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 77 2 2, 22 घटी 77 पल और वार 15 और 2 17, वार अधिकतम 7 होते हैं तो 7 का भाग लगा देंगे, 14, 7 दूनी 14 और 3 17। उपकरण में मैंने लिखा था, आपने सबने वो जो है व्हाट्सएप पर लिखी हुई विधि पढ़ी होगी, उसके अनुसार यहां से 400 घटा देंगे तो 93 बचे। अब आप कहेंगे ये 400 कहां से लाए, तो मैंने दिन में पूरी विधि लिख के डाली थी, वो आपने पढ़ी होगी, वहां से लाए। इसमें 800 घटा देंगे तो 160 बचेंगे, इसमें 400 घटा देंगे तो 236 बचेंगे, इसमें से 1200 घटा देंगे तो 309.10। उसके बाद इसमें तिथि 60 से ज्यादा हो तो 60 का भाग लगा देंगे तो 60 घटा देंगे इसमें से, तो 12 तिथि रहेगी। अब 12 तिथि का अर्थ है कि चैत्र शुक्ल पक्ष द्वादशी को हमारी मेष संक्रांति प्रवेश होगी। लिखा था मैंने, आप वो विधि पढ़ी होगी तो मेष संक्रांति प्रवेश समय का जो है आपको मान प्राप्त होगा। तो ये मेष संक्रांति होगी, ये वृषभ संक्रांति का आएगा 7 9 7 16, 2 और 1 3, 3 2 5, 3 2 5, 7 और 3 10, 9 9 18 और 1 19, 3 2 5 और 1 6, 8 और 4 12, 3 3 3 7 1, 9 6 15 7, 9 8 और 3 11, 3 2 5 और 1 6, 2 5, 9 3 12, 12 और 1 13। हाँ साहब, आवाज आ रही है मेरी? ये पेज नंबर 15, पेज नंबर 15 पर 1 मास की गति दे रखी है। उस 1 मास की गति को यहां लिखा, ये मेष संक्रांति का है तो ये वृषभ संक्रांति की 13 तिथि आ जाएगी। 13 का अर्थ है शुक्ल पक्ष की 13। अगर वही हमारी 30 तिथि से ज्यादा हो, 30 तिथि से अगर अधिक है तो 30 घटा देंगे, परंतु अगर 15 और 13 28 तिथि है तो वो कृष्ण पक्ष की तिथि होगी। 15 से जैसे ही तिथि ऊपर चली और वो कृष्ण पक्ष की तिथि होगी, अगर वो 15 से कम है तो शुक्ल पक्ष की तिथि होगी। तो हमारी ये मेष संक्रांति है तो चैत्र शुद्धि 12, ये वैशाख शुद्धि 13, ऐसा फिर इस गति को जोड़ो वापस, इस गति को जोड़ेंगे तो जो योगफल आएगा वो मिथुन संक्रांति हो जाएगी। देखें इस, हाँ सात 9 6 15, 3 4 और 5 और 3 8, 60 से ज्यादा हो गए, एक आगे बढ़ जाएगा। 5 और 3 8, वार 7 से ज्यादा नहीं होते हैं। ये बच्चे क्यों खेल रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही, दूसरे डिस्टर्ब हो रहे होंगे। 7 9 9 18, 6 2 8 और 1 9, 4 2 6 1, 3 3 6, 3 3 6, 3 3 6, 7 और 1 8 और 1,
9 5 14, 7 7 14, 9 3 12, 1 13, 8 और 2 10, और 3 2 5 और 1 6 में 4 2, 2 2 4, 5 और 4 9, 3 2 5, 4 3 7 और 3 13 और 1 14। ये मिथुन संक्रांति प्रवेश की तिथि होगी। ये मध्यम तिथि है, स्पष्ट तिथि नहीं है। अब इस प्रकार से इसको 12 बार जोड़ोगे आप तो मेष से लगाकर मीन तक की संक्रांति प्रवेश के ये उपकरण आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अब ये उपकरण क्या काम आएंगे? जब आप इन उपकरणों को 30 बार जोड़ोगे, 30 बार जोड़ने पर ये अंक आना चाहिए। अगर ये अंक प्राप्त नहीं होता है तो आपने गणित में कहीं गड़बड़ी करी है। बताता हूं, 7 और 6 13, 7 7 14 और 1 15, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 2 5, 3 9 7 16, 5 3 8 और 1 9, और 11 और 8 19, 0 0, 16 दूना 32, 6 3, 6 4 10, 3 और 1 4, ये 400 हो जाएंगे, हटा देंगे। 1 1 310, 12 दूना 24, 24 का अर्थ है कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि। ये मेष संक्रांति से 12 महीने हैं मीन संक्रांति तक। ठीक है, तो अब अपन ऐसा करेंगे कि ये एक मास की गति 12 बार जोड़ेंगे तो योगफल सभी में ये मिलना चाहिए। अगर हमारा ये योगफल नहीं मिलता है तो हमने कहीं ना कहीं जोड़ में गलती करी है। ये एक मास गति जोड़ना है। अब देखिए, वहां आपके गलती अवश्य आएगी, पर वो दशमलव में आएगी, क्योंकि आप एक मास की जो गति है वो आनुपातिक है। दशमलव में कुछ अंक छूटे हुए हैं इसमें। अगर आपको एकदम से शुद्ध करना है तो इसमें से ये घटाएंगे, घटा के फिर 12 का भाग लगाएंगे तो ये गति आना चाहिए। आवाज कट के आ रही है? ठीक है, आपके उधर नेट गड़बड़ाया होगा। अगर एक के नहीं कट रही है तो सबके नहीं कटना चाहिए। अगर मेरी आवाज किसी भी एक के स्पष्ट आ रही तो फिर आपका नेट गड़बड़ है। देखिए, एक मास की गति ये है, परंतु हम इसको नहीं मानेंगे। इसमें से इसको घटा के 12 का भाग लगा देंगे, फिर उसके बाद वो जोड़ेंगे तो वो शुद्ध आएगा। ठीक है, हाँ 1.1 आएगी के? तो नहीं, आप फिर 12 का भाग लगाएंगे तो और शुद्ध करेंगे। 10 में से 9 गया 1। हाँ, अरे भाई भाग लगाना है हमें। आप तो 33 42 में 12 का गुणा कर दो, कितना आता है वो इस अंतर के बराबर आता है क्या? अगर नहीं आता है तो फिर वो 400 जोड़ने पड़ेंगे उसमें। आ गई नहीं बात समझ में? अब देखो, हमें 12 मास की गति से कोई लेना देना नहीं। वो हो गया काम जो आपके केवल मिलान के लिए काम में आएगा। ये 12 मास की गति जोड़ के आप केवल इस जोड़ को मिलाओगे, और ये जोड़ भी आपने कोई काम की नहीं है। केवल हमारे गणित में कहीं मिस्टेक नहीं आए उसको देखने के लिए ये जोड़ काम की है। बाकी इसका कहीं कोई गणित में रोल आगे नहीं आएगा, केवल हमारी जोड़ में गलती को मिलाने के लिए ये है। अब देखो, हमारी एक दिन की गति, उसके बाद एक तिथि की गति को आपको 30 बार जोड़ना है। जब आप 30 बार जोड़ोगे तो वृषभ संक्रांति का जो योग हमने किया था वो मिल जाना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद नहीं भी मिलता है तो आप थोड़ा बहुत
पॉइंटों में अगर आगे पीछे होता है तो उसको बराबर कर ले और बराबर करके वृषभ संक्रांति के योग से चालू कर दें, तो इसमें स्थूलता तो रहेगी। क्योंकि दशमलव में जब हम गणित करने बैठते हैं एक ही प्रकार से, आप कहते हैं नहीं, कई बार कोई पंचांग देखा और प्रश्न उठाए, ये क्या उज्जैन से 4 पंचांग निकल रहे हैं, चारों ग्रह लागल से निकल रहे हैं, चारों का गणित अलग है, ये कैसे हो सकता है? एक एक दो दो पल का सब में अंतर है। अरे भाइयों, जो पंचांग का गणित करता है वो ये जानता है कि एक ही विधि से अगर आपने गणित किया है तो सभी का गणित अलग जाएगा। अब जैसे किसी ने इस पॉइंट को छोड़ दिया, 8 को छोड़ो और यहां 1 कर दो, कोई कहेगा नहीं 8 के पीछे भी जो दशमलव के बाद अंक आ रहा है उसको भी ले लो। तो इस प्रकार सबके अलग अलग आएगा और आप 10-15 जने हैं, 20 जने हैं, तो सबका गणित लास्ट में जाकर एक एक दो दो पल का अंतर आएगा। अगर आपका गति में अंतर आ रहा है या 30 पल अंतर आ रहा है तो आपने गलती करी है। हाँ, 1-2 पल, 5 पल, इतना अंतर संभव है। 7 और 6 13, एक गति, 2 गति, हाँ, यहां से एक हासिल यहां ले लेंगे, 60 से अधिक होता है इसलिए, ठीक है। 9 3 12, 9 2 11 और 1 12, 4 और 4 8, 8 और 1 9, 3 3 3 7 1, 38 3 41, 38 और 6 44, 6 2 8, 3 और 1 4 2, 8 1 और 310, 13 तिथि। तिथि कभी भी 30 से ज्यादा नहीं होगी। अगर ऐसा हो जाता है तो उसको 30 घटा कर लेना है, ठीक है। नौ 2 11 5, 8 4 12, 9 2 11, 6 6 6 8 1, 8 4 12, 4 3 7 और 1 8, 8 2 10, 4 2 6 260, 18 8 26 211, 13 और 1 14। अब इसको इस प्रकार से लिखते जाना है, जोड़ते जाना है। और जो कैलकुलेटर चलाना जानते हैं वो तो 1.08 लेना और इसमें जोड़ते जाना, बराबर बराबर दबाते जाना और लिखते जाना, फटाफट जोड़ हो जाएगी। जो कैलकुलेटर चलाना जानते हैं उनके लिए यह विधि है, और जो नहीं जानते हैं फिर उनके ये चीज काम की नहीं है। कहां पर? हाँ, 311, ठीक है, बहुत अच्छा ध्यान रखा आपने, ठीक है। लिखने में भी गड़बड़ हुई तो भी हमारे गलती आ सकती है। तो देखिए, ये आपको अब इसको 30 बार जोड़ना है। अब आप चाहते हैं साहब मैं तो पूरे 1 साल का पंचांगी बना लूं, वैसे कोई नहीं बनाएगा। 1 महीने का योगी शायद बहुत कम करेंगे। फिर भी यदि आप चाहते हैं कि 1 साल का पूरा पंचांगी बना डालें तो इस प्रकार से आप 1 साल का योग कर देना। फिर मैं आपको इन उपकरणों का मान लेना बता दूंगा, उन मानों को लेकर केवल इसमें जोड़ेंगे तो फिर आप पंचांग स्वयं बना लेंगे। देखिए, अब मैं कल अगली विधि डालूंगा, आप उसको पढ़ लेना और लिख लेना। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा पेज नंबर 17 फोटोकॉपी वाला, पेज नंबर 18, पेज नंबर 19 और पेज नंबर 20। इन चारों उपकरणों के मान आपको यहां से मिल जाएंगे। इस प्रकार हम आज का प्रकरण
यहीं पर समाप्त करते हैं। पर उपकरण कैसे देखेंगे उसके लिए मैं आपको तरीका बता देता हूं। इस प्रकार आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं और कल इस प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए कल हम संपर्क करेंगे। फिर 2 दिन इसमें लगेंगे, 2 दिन हमारा नक्षत्र का लगेगा, 2 दिन योग का लगेगा, 1 दिन कोरण का लगेगा। इतने दिन तक हम सिर्फ जनपत्रिका वाले ग्रुप में मिलकर इसी को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद हम जनपत्रिका में हमारा अभी बकाया है महादशा निकालना, बयाद भवोग निकालना और अष्टक वर्ग निकालना, फिर फलित करना। इन कई बिंदुओं पर हम फिर उधर चर्चा करना प्रारंभ कर देंगे। इधर पंचांग वाले को अपना काम अपनी गति से करना है, पर जो 2 चीज सीख रहे हैं उनको दोनों काम करने पड़ेंगे। आपको पूरा दिन लगा रहना पड़ेगा तो ही आप सीख पाएंगे। ये 2 से 3 महीने आप सारी चीज छोड़कर इसी में लग जाएं। इस प्रकार आज का प्रकरण हम यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।